Hi viewers, Assalamu alaikum. I'm in front of you with something new, and today the thing which will be under discussion, that will be once again the type of verb, and the type which I have brought today, that is intransitive verb. Previous tutorial में हमने जो डिस्कस किया था वो जो टाइप थी वो थी ट्रांजिटिव वर्ब, और आज जो टाइप मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है इनट्रांजिटिव वर्ब. सो आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, बोर्ड पे थोड़ा सा अरेंज किया मैंने उसे. इनट्रांजिटिव वर्ब एक्सप्लेन मैंने ये किया, एन इनट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, इट गिव्स कंप्लीट एंड क्लियर मीनिंग विदाउट ऑब्जेक्ट. ट्रांजिटिव को जब मैं आपको पढ़ा रहा था, दैट मूवमेंट आई टॉट यू दैट ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज नीड्स एन ऑब्जेक्ट. ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अब जो हम इंट्रांजिटिव में बात कर रहे हैं वो बात टोटल उसके बरक्स है. दैट इज टोटली ऑपोजिट टू दैट. ओके, हाउ? दैट वॉज ऑलवेज इन नीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बट वेयर एज दिस वर्ब इज कंसर्न, जहाँ तक इस फेल का ताल्लुक है, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर कोई चीज़ आ भी जाए तो वो EOP तो हो सकती है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता. वो कैसे? लेट मी गिव यू एग्जांपल्स. मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ the birds are flying. अभी यहां पर आप गौर कीजिएगा, यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है the birds. यहां पर आपका जो वर्ब इस वक्त मैंने यूज किया है दैट इज इन ट्रांजिटिव वर्ब, और यहां पर आप देख रहे हैं कि दी प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज लाइंग वैकेंट. यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए कि इधर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी ही नहीं. अगर मैं कोई चीज़ लगाऊं यहाँ पर तो वो बनेगी EOP नॉट एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि डेफिनेशन में हमने क्लियरली मेंशन कर दिया. हाँ, मैं ये क्यों लिख रहा हूँ EOP को? जैसे मैं कहता हूँ बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर, परिंदे हवा में उड़ रहे हैं. अब आप ये गौर कीजिए कि ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है ये है EOP, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन बाज़ वक़्त स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस पार्ट को ऑब्जेक्ट के साथ मिक्स कर देते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट नहीं होता. आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूं. द सन शाइन्स. अभी यहां पर आप देखिएगा कि यहां पर द सेम थिंग हैपेंड, वही चीज़ हुई. यहां पर आपका जो सब्जेक्ट है वो इस वक्त द सन है, बिल्कुल इसी तरह जैसे यहां पर आपका द बर्ड्स थे. अब ये देखिए यहाँ पर जो वर्ब आ रहा है वो है इनट्रांजिटिव वर्ब. इसका मतलब ये हुआ द प्लेटफॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट विल रिमेन वैकेंट. इधर कोई चीज़ भी नहीं आएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है ही नहीं इसे. अगर मैं इसके लिए लिखता द सन शाइन्स ब्राइटली, तो आपको मैं पहले ही EOP पढ़ा चुका हूँ, यू नो वेरी वेल, विच कैन बी ऑफ वन वर्ड एंड विच कैन बी ऑफ मोर देन वन वर्ड. अब ब्राइटली यहाँ पर EOP का काम कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स से क्या मिस्टेक होती है कि जब वो फुल जुमले के अंदर इसको देखते हैं, सो दे थिंक दैट, स्पेशली जब वो एक्टिव से पैसिव वॉइस वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो आपको पता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब में तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब चेंज भी नहीं होते एक्टिव से पैसिव वॉइस में. लेकिन हमारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो इसको इससे अटैच करके ये समझ रहे होते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, एंड दे यूज़ EOP just like an object, which is a bigger, I must say, a big mistake. एक बड़ा ब्लंडर समझ लीजिए कि एक बड़ी मिस्टेक है जो कि काबिल कबूल नहीं है. तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब का लेक्चर है वो आपके लिए काफ़ी क्लियर है. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल आई विल कम अप विद अ न्यू टाइप. तो मैं एक नई टाइप के साथ आपके सामने हाजिर हूँ. थैंक यू वेरी मच.